बात सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हम तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं और एक साबिक नाम नहाद वज़ीर आज़म ने कल तमाम हदें पार की और उन्होंने ये परवाना की कि पाकिस्तान के दुश्मन किस बात से खुश होते हैं, और सब परवाह किए बगैर इस मोहसिन कुश आदमी ने कल हिस्ट्री को अपने तनाज़र में पेश किया। तो इमरान खान साहब, मीर जाफ़र और मीर सादिक वो हुआ करता है जो अपने मोहसिनों की पीठ में छुरा घोंपे। मीर जाफ़र मीर सादिक वो हुआ करता है जिसने एहसान किया हो उसको नुकसान पहुंचाए। मीर जाफ़र मीर सादिक वो हुआ करता है जो तकब्बर में, अनाद में, बुग़्ज़ में और इंतकाम में अंधा होकर लोगों पर मजालिम ढाए। आपने जिसने जिंदगी में आप पर एहसान किया, आपने उसको हमेशा नुकसान पहुंचाया। वो जहांगीर तरीन साहब की जात हो, आपने उनकी बच्चियों के खिलाफ मुकदमे करवाए। वो अलीम खान साहब की जात हो, आपने फोन करके कहा कि इसको हथकड़ी लगनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको जिंदगियां दी, जिन्होंने आपकी पार्टी को चलाया, जिन्होंने आपकी सियासत को तूल दिया। आप एक फोन करते थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे या सिर्फ बयानबाजी तक हुकूमत महदूद है? नहीं, देखें, हर वो चीज़ जो आज़ादी इजहार तक है वहाँ तक ठीक है, और जब वो इजहार में लाइनिंग हो जाए और विदाउट फैक्ट हो जाए तो वो कल्पेबल है। अंडर द लॉ उसके प्रोविजंस हैं और आज भी मौजूद हैं। तो कानून और आइन अपना रास्ता लेंगे इसमें। एक सेकंड, वो आज ये बताइए जो साबका हुकूमत और आपकी जो हुकूमत है, इसमें दोनों में मुश्तरक बात यह है कि दोनों में सियासी बयान भी एक जैसे, और जो मैनेजमेंट थी, गवर्नेंस थी, उसकी भी सूरत हाल यही है। महंगाई दोनों कंट्रोल नहीं कर सके। इस वक्त जो मुर्गी की कीमत है वो 600 रुपये क्रॉस कर चुकी है। फ्लोर मिल्स ने कहा है कि वो 250 रुपये जो आटे की कीमत है उसमें इजाफा करने जा रहे हैं। तो किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे ये मुर्गी की कीमत और दीगर जो महंगाई के मामला था आटे को? देखें, ये बिल्कुल आप इस चीज़ पे इत्मीनान रखें। मैं आपके तवसत से पंजाब के बिलखसूस और बिलअमूम पाकिस्तान के शहरियों को ये ज़रूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हालात इन्होंने बिगाड़े हैं उनका सुधार हम कर रहे हैं, और महंगाई नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये साबित होगा। आप चीनी की कीमत में, आटे की कीमत में, आप इन चीज़ों के अंदर और जो अशियाए खुर्दनोश हैं, इन चीज़ों में आप कतई तौर पर कोई इजाफा नहीं देखेंगे। ये जो जिस सतह पर इन्होंने छोड़ा है उससे ये बाकायदा तौर पे एक रिकॉर्ड डिप पे जाएंगी चीज़ें, और आप ये देखेंगे कि इन चीज़ों के अंदर आपका कंसर्न लेजिटिमेट है। और यही हम कहते हैं कि जब इनसे पूछा जाए तो ये कहता है ये शख्स कि मैं कोई ये कीमतें देखने आया था। और भाई, तुम क्या देखने आए थे? क्या तुम लोगों की बर्बादी उतारने आए थे? बेड़ा गर्क करके चले गए। कोई एक डैम, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक रोड। ये इनके वो झूठे वज़ीर जो थे, सारा दिन आके मीडिया पे बैठ के एक इनकी 9 गज़ की लंबी ज़ुबानें थीं। कर क्या गए इस मुल्क के साथ? ये तो लोग वो हैं जिनको बाकायदा पकड़ कर सजाएं देनी चाहिए। मेरा अपनी हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा होगा कि इनके एक एक डिपार्टमेंट के वज़ीर को पकड़े, पिछली गवर्नमेंट की कारकर्दगी सामने रखें और फिर उनसे पूछें कि ये गंदम किसके ज़ुम्मे थी, एक्सपोर्ट किसने दी फीड मिलर्स को, दोबारा वापस बरामद किसने कराई, और महंगी क्यों हुई। ठहराएं जिम्मेदार और डालें पर्चे, जेलों में डालें, ताउम्र कैद में बैठेंगे। इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करके गए? चीनी के एक्सपोर्ट्स की इजाज़त किसने दी? किसने सब्सिडीज परमिट की? कैसे चीनी की कीमत उठा के 50, 55, 60 से उसको 100, 125 के पेटे में डाल दिया? कौन जिम्मेदार है इसका? इनसे पूछें, इनको अकाउंटेबल करें। इनकी ये जो कहते हैं ना रोज आके कि ये पब्लिक हेयरिंग्स होनी चाहिए पब्लिक हेयरिंग्स। हम ये चाहते हैं कि इनकी ये बताया जाए जो कि पब्लिक गुड के साथ मुंसलिक चीज़ें थी। हमारे पे तो जो केसेस डले हैं वो सारे ज़ाती कारोबारों के हवाले से हैं, कोई किसी गवर्नमेंट के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है। भुगते हैं, सहे हैं, प्रोसिक्यूशन सही है, इनकी तरफ से झूठे
डाले गए मुकदमात से हैं, वो मीडिया ट्रायल से हैं, वो शहजाद अकबर जैसे घिनौने मकरू किरदार जो थे, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने आए थे, जो पाकिस्तान के पैसे को ओपन एंड शट केस है, जुर्रत है किसी में? वो 190 बिलियन की खुलेआम डकैती एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको पैसे वापस किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने वापस किए हैं। वो किस डीलर को वापस किए इन्होंने बता दें, लाकर सामने रख दें। नंगी डकैती सरेआम। गवर्नर जो है वो बनेंगे परवेज लाई और वो जो है वो सीएम को कहेंगे कि इत्मीनान का वोट। तो आया क्या वो ऐसा आईनी और कानूनी तौर पर कर सकते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इन्होंने शेर रशीद ने वादा किया है कि ये जो होगा लॉन्ग मार्च वो खूनी होगा, तो क्या इस किस्म की इजाजत हुकूमत देगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन और कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की या इत्मीनान के वोट की। वज़ीर आला का जब इंतखाब हो गया, हलफ हो गया, तो कुछ जवाब पैदा नहीं होता इस चीज़ का, ये बड़ी क्लियर बात है। और परवेज़ इलाही साहब वैसे भी गवर्नर बनने वाले हैं, तो वो गवर्नर बनेंगे तो असेंबली छोड़ के तो आना पड़ेगा गवर्नर हाउस में। आगे ना बोले तो या रोक लें, या रोक लें। आप सारी गल ना दस रहे। मैं इंतजामिया को चाहता हूँ कि रेड कारपेट बिछाया जाए, परवेज़ इलाही साहब को गुलदस्ते पेश किए जाएं, उनकी मन मर्जी का वहाँ पे जो है वो इस्तकबाल किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जब तक। और दूसरा सवाल ये देखिए, पाकिस्तान में किसी को भी खून रेजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन और कानून के अंदर एहतजाज का एक तरीका दर्ज है, जो पुरअमन एहतजाज है, जो एहतजाज अपने हकूक़ के लिए है, मगर अगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, जानो माल को खतरे में लाना, ये चीज़ें होंगी तो फिर कानून मौजूद है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मलिक साहब, गुजारिश ये है, इमरान खान एक बयानिया लेकर अवाम में आ गए हैं, चाहे वो झूठा बयानिया है या सच्चा, उसका बयानिया इस वक्त प्रीवेल हो रहा है अवाम में। ये आपको किसने कहा? ये आपको किसने कहा है? सियासी के हवाले से आप उसके बयानिए का जवाब अपने बयानिए से दे, बजाय इसके कि आप तनकीद कर रहे हैं उस पर कोई पॉलिटिकल बयानिया। अच्छा देखिए ना, उनका अवाम में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सुने ना, देखिए बात ये है कि अगर कोई शख्स बाहर खड़ा होकर पागलों की तरह चीखना चलाना शुरू कर दे तो उसको आप बयानिया कहेंगे? यार बड़े अफसोस की बात। एक इब्राहिम लकी साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे एक नोटिस आया है, तो वो आपको याद है? नहीं, वो पता है क्या है, वो बाबर अमान साहब ने कोर्ट के बाहर कहा था ना, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, सोने दा क्यों मैं गिला करा, मैं तो लख बारी बिस्मिल्लाह करा।